नमस्कार दोस्तों, आईएएस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, तो उसमें राजेश जी ने पूछा था कि सर आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने शोध के बारे में। तो उसको लेकर के आ गए हैं कि मैंने अभी तक क्या क्या शोध किए हैं। तो शोध तो मेरे कई हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के फाइल में रजिस्टर्ड हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बाकी सब चीज़ें करने में लीक आउट हो जाएंगी, क्योंकि जानते हैं कि शोध करने में भाई पेटेंट कराने में भी पैसे लगते हैं, दौड़ने धूपने पड़ते हैं, तो उतना समय नहीं मिल पाता है। और आजकल आईटी का ज़माना है, तो उसी संबंध में मैं लेकर के आया हूँ। तो हाँ, राजेश जी का मैं आपका कमेंट पढ़ा था। जी जी, का मैं कमेंट पढ़ा हूँ, तो उसी आधार पर तो देखिए मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड में मेरे रजिस्टर्ड हैं तो मैं बता रहा हूँ। होटल लोड ऑन बायोगैस सिस्टम, होटल लोड ऑन बायोगैस सिस्टम, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ। ये ट्रेन से संबंधित है। जो ट्रेन में ह्यूमन वेस्टेज होते हैं, तो जो ट्रेन में पंखा, एसी, कूलर, माने जो भी है, लाइट बत्ती ये सब जलते हैं, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, तो उसके लिए हमें एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमारे ट्रेन में गवर्नमेंट ने व्यवस्था करके रखी है, आगे पीछे जो जनरेटर होते हैं वो जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जिससे ये जो मेरा सिस्टम है, जो ह्यूमन वेस्ट है, उसको एक पाइप के द्वारा कनेक्ट करके उस गैस के द्वारा हम जनरेटर चला के बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये पूर्णतः सफिशियंट नहीं है, खास करके एसी का लोड उठाने में सक्षम नहीं है। ये उन कोचों के लिए है जो स्लीपर कोचेज हैं। एसी का लोड ये नहीं उठा सकता, तो दिन की जो है उसको हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और रात में बायोगैस सिस्टम के द्वारा चला सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल तक बता सकते हैं, लेकिन और भी है, बता रहा हूँ दूसरे को जो मैंने अटेंड कराया। दूसरा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ट्रेन ब्रेक सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन ब्रेक सिस्टम, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये सिस्टम का मतलब ये है कि जो अभी जो शुरू में हमारा जो चूँकि रेल लगातार प्रोग्रेस कर रही है, तो रेल क्या है कि पहले स्टीम इंजन से ट्रेन चला करते थे। तो रेल की शुरुआत जब हुई तो उसमें स्टीम इंजन चलते थे, जो कोयले से चलती थी। उसमें जो ब्रेक लगाने का सिस्टम था वो वैक्यूम पे था, वैक्यूम पे। उसके लिए इंजन में हम एक्सप्रेसर या एग्जॉस्टर लगाते थे। एग्जॉस्टर नहीं, एक्सप्रेसर बोलेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो ब्रेक इतने सफिशिएंट नहीं थे, जगह जगह थोड़ा भी लीक होने से वैक्यूम बन नहीं पाता था, प्रॉब्लम आती थी, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती थी। तो फिर एयर ब्रेक सिस्टम आया, एयर ब्रेक प्रणाली। तो एयर ब्रेक प्रणाली पे से ट्रेनें चलनी शुरू हुई। लेकिन एयर ब्रेक सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, कुछ मामले में सही है, लेकिन क्या है कि अगर लंबी गाड़ी हो तो आगे के वैगन में पहले ब्रेक लगते हैं और कुछ सेकंड के अंतराल के बाद पीछे के वैगन में ब्रेक लगते हैं। और लंबी गाड़ी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना प्रेशर उतना लास्ट तक नहीं बन पाता है। तो इसके लिए मैं सिस्टम लाया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन ब्रेक सिस्टम। इससे ये होगा कि एक समान ब्रेक एक साथ पूरी गाड़ी में लगेंगे और होगा। इसके लिए मैंने रजिस्टर्ड भी किया है। और तीसरा मैं बता रहा हूं, तीसरा मैंने क्या किया है। तीसरा है मेरा
फ्रेंडली वाटर प्लांट, फ्रेंडली वाटर प्लांट। फ्रेंडली वाटर प्लांट क्या है? ये मेरा प्लांट वो है कि ये जियो बेस पे काम करता है। इसको विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम गर्मी के समय में ठंडा पानी और जाड़े में गर्म पानी पा सकते हैं, ले सकते हैं। इस सिस्टम पे मेरा ये रजिस्टर्ड है, होटल लोड ऑन बायोगैस सिस्टम। तीसरा है मेरा, चौथा जो मैंने रजिस्टर्ड कराया है वो है जियो बेस एयर कंडीशनर। जियो बेस एयर कंडीशनर ये क्या है कि ये मात्र 5% ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। मतलब 90%, 95% सेव करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ये 95% इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा। आपको बता दें कि हमारे देश में या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का अगर कंज्यूमशन होता है तो गर्मी में एसी चलाने की वजह से होता है। एसी में बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है। आपको बता दें कि जो एलईडी बल्ब का खोज किया था उसे नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि उसने लगभग पूरी विश्व की पहले फिलामेंट बल्ब आते थे, वो 100 वाट के होते थे, उतने में हमारे 8 वाट, 10 वाट, 9 वाट के बल्ब में काम मेरा चल जाता है। तो उसने 90% इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया था और उसे नोबेल प्राइज मिला। तो मेरा ये जो शोध है, मुझे नोबेल प्राइज दिलाए चाहे ना दिलाए, नोबेल प्राइज के दरवाजे तक तो पहुंचा ही सकता है। उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों से कि थोड़ा सा इसको मेरा प्रोत्साहित करें। और मैं इसको यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैं बना के दिखाऊंगा और मैं इस पे काम भी कर रहा हूं। तो इस तरह से मेरे 5 हैं, टोटल मेरे 17 पेटेंट हैं, लेकिन शोध है, लेकिन 5 को मैंने किया है। 5वां क्या है मैं थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा है, कि जिसको मैं उसको फाइल मुझे देखनी पड़ेगी। 5वां मेरा शोध है, तो ये मेरे पास थोड़ा राजेश जी का कमेंट देख लें क्या बोलते हैं। नहीं तो साहब अभी चूंकि सब फाइल मेरा नहीं हुआ तो सारी चीज़ों को मैं बता नहीं सकता हूँ। जो फाइल हुआ उसके बारे में मैं बता रहा हूँ और इस पे मेरे काम भी चल रहे हैं। 2 मेरे शोध बहुत बड़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन ब्रेक सिस्टम, जियो बेस एयर कंडीशनर। थैंक यू दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे IAS इंटरव्यू क्लासेस में। धन्यवाद।